चलिए तो इस वीडियो में हम इन यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण की हम बात करते हैं। यहाँ आपके पास में एक यौगिक है जिसमें आपको 3 वलय नज़र आ रही है, 3 रिंग दिखाई दे रही है। तो इस रिंग की अगर बात करें अपन तो इसमें 1, 2, 3, 4 कार्बन हैं और इस रिंग में भी आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 कार्बन नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में बड़ी रिंग आपको दिखाई दे रही है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन हैं। तो यह हमारी मुख्य वलय बन जाती है। तो हम इसके लिए लिखेंगे हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन है। वो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हेक्सेन। और क्योंकि यह एक रिंग है, वलय है, इसलिए हम इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन में ये 2 छोटी रिंग और जुड़ी हुई हैं। अब इसकी अगर हम यहाँ से नंबरिंग कर दें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हमने इस तरफ से नंबरिंग नहीं की क्योंकि अगर हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो पहली ये वाली रिंग तो पहले नंबर पर आ जाती, लेकिन फिर ये वाली जो रिंग है यह दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पर आती। हमें इस तरह से नंबरिंग करनी है कि हमारे जो प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं, जो हमारी मुख्य शाखा या मुख्य वलय से दूसरे समूह जुड़े हैं, वह पास वाली स्थिति पर मतलब छोटे नंबर पर उपस्थित हो। तो हमने इस तरह से इसकी नंबरिंग कर दी। आप देखेंगे पहली और तीसरी स्थिति पर कौन से समूह जुड़े हैं। इसमें 4 कार्बन हैं, इसलिए इस समूह को हम ब्यूटाइल समूह बोलेंगे, ब्यूटाइल। और क्योंकि क्योंकि यह साइक्लिक ग्रुप में है इसलिए इसे हम साइक्लोब्यूटाइल समूह बोलेंगे। तो पहली और तीसरी स्थिति पे साइक्लोब्यूटाइल समूह जुड़े हैं, क्योंकि ये 2 समूह हो गए इसलिए हम इसके लिए डाई डाई का प्रयोग करेंगे। डाई यानी 2 समूह जुड़े हैं तो डाई साइक्लोब्यूटाइल। और इनकी स्थिति क्या है, पहली और तीसरी स्थिति पर जुड़े हैं साइक्लोब्यूटाइल समूह। तो इसका पूरा नाम बन जाएगा 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। चलिए अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर 2 वलय जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर 1 कार्बन, 2, 3, 4 और 5 कार्बन की एक वलय है और ये आपके पास में 6 कार्बन की वलय है। तो यहाँ पर जो मुख्य वलय है वो हमारे पास 6 कार्बन की हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन। तो इसके लिए हम लिखेंगे हेक्सेन, 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड इसलिए हेक्सेन। और क्योंकि यह साइक्लिक रूप में है इसलिए हम लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन। अब क्योंकि साइक्लोहेक्सेन से एक और यह समूह जुड़ा हुआ है और यह कौन सा समूह है, 5 कार्बन वाला, और यह भी साइक्लिक रूप में है इसलिए इसके लिए हम लिखेंगे साइक्लोपेंटाइल। तो पूरा नाम बन गया साइक्लोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ हमें इस साइक्लोपेंटाइल समूह की कई बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही समूह जुड़ा हुआ है। एक से ज्यादा समूह इस तरह से, इस उदाहरण में जैसे 2 समूह जुड़े हुए थे तो हमें इनकी स्थिति बतानी जरूरी है। अब हम तीसरा उदाहरण की बात करते हैं। यहाँ पर कोई वलय नहीं है, हमें यहाँ पर सबसे लंबी कार्बन की जो श्रृंखला है उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। और इस तरफ से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यह बड़ी श्रृंखला है 8 कार्बन वाली। तो सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला यह 8 कार्बन वाली, ये हमने सिलेक्ट कर ली। यह आपके पास 8 कार्बन की श्रृंखला। अब हम इस तरफ से नंबरिंग करते हैं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां कार्बन। हमने इस तरफ से नंबरिंग इसलिए की है क्योंकि इस तरफ से जाने पर यह जो जुड़े हुए ग्रुप है, जो मिथिल समूह है, यह पास में आ रहे हैं। इस तरफ से अगर हम नंबरिंग करते तो यह जो पहला जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है यह हमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी स्थिति पर मिलता है, जबकि इस तरफ हमें दूसरी ही स्थिति पर प्रतिस्थापी समूह मिल गए, इसलिए हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर मिथिल समूह या मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। यह भी मिथाइल है, यह भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है इसलिए हम इसे
डाइमिथाइल लिख सकते हैं और इनकी जो स्थिति है वो दूसरे कार्बन पर है, इसलिए हम लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल। दो मिथाइल दोनों कौन से कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए। अब आप देखें चौथे कार्बन पर यह जो समूह लगा हुआ है, 1 2 3, 3 कार्बन का समूह है और इस समूह को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल समूह, आइसोप्रोपाइल समूह। और आप देख सकते हैं कि पांचवें कार्बन पर भी इसी प्रकार का समूह जुड़ा है, तो यह हो गया डाई आइसोप्रोपाइल और स्थिति इनकी है चौथी और पांचवी, चौथे और पांचवें कार्बन पर आइसोप्रोपाइल समूह जुड़े हैं, इसलिए हमने लिखा 4,5 डाई आइसोप्रोपाइल। अब जब हम लिखेंगे तो इस समूह का हमें एम देखना है और इसका हमें आई देखना है। तो अल्फाबेटिकल क्रम की अगर बात करें तो पहले आई आएगा, तो हम इस आइसोप्रोपाइल वाले समूह को पहले लिखेंगे। तो पूरा नाम कुछ इस तरह से बनेगा 4,5 डाई आइसोप्रोपाइल। फिर हम लिखेंगे 2,2 डाइमिथिल या डाइमिथाइल। और क्योंकि जो मुख्य कार्बन की श्रृंखला है उसमें 8 कार्बन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑक। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE। तो यह आपके पास में इस यौगिक का पूरा नाम बन गया। हम एक और तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने इस समूह के लिए आइसोप्रोपाइल शब्द का यूज किया है, जो कि एक सामान्य नाम, कॉमन नेम होता है। अगर हम सिस्टमेटिक नेमिंग करें इसके लिए भी हम IUPAC नाम लिखें, तो वो किस तरह से हम लिखेंगे इसको समझिएगा। जो यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से आपको इस समूह की भी नंबरिंग करनी है। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और पहले कार्बन पर जुड़ा हुआ है एक मिथिल समूह, इसलिए हम इस समूह को लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और इसको हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। और कितने ऐसे समूह हैं, 2 है और उनकी स्थिति है 4 और 5। जब हम इस तरह से किसी समूह का नाम लिखते हैं और उसकी संख्या हमें प्रदर्शित करनी होती है, तो हम डाई का प्रयोग ना करके हम उसके लिए बिस का प्रयोग करते हैं, BIS, बिस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, बिस यानी कि 2 समूह जुड़े हैं, कौन से, 1 मिथाइल इथाइल। और यह दोनों समूह कौन सी स्थिति पर है, 4,5। तो इस तरह से हम लिखेंगे। और इसका जो अल्फाबेट हमें देखना है वो एम देखना है, और यहाँ पर भी एम है। तो फिर आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ने पर यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, तो हम अल्फाबेटिकल क्रम में पहले इस समूह को लिखेंगे। तो यहाँ पर जब हम इसका पूरा नाम लिखेंगे तो वह कुछ इस तरह से रहेगा, 2,2 डाइमिथाइल, उसके बाद 4,5 बिस, 1 मिथाइल इथाइल। और आप देखें मुख्य जो कार्बन श्रृंखला है उसमें 8 कार्बन के कारण हमें यहाँ पर लिखना है ऑक्ट। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE यानी ऑक्टेन। तो यह जो है इस यौगिक का पूरा नाम बन जाएगा। तो हम इस यौगिक का नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर उस समूह को हम आइसोप्रोपाइल लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से भी इसकी नेमिंग की जा सकती है। तो दोनों ही नामकरण सही है।